नमस्कार साथियों। आज आपका सेंटेंस सीरीज में ये लास्ट सेकंड टॉपिक है सेंटेंस के पार्ट्स में। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड सेंटेंस। अब जैसे मेन पॉइंट पे आते हैं, जो सेंटेंस है, जो जर्नल्स के पार्ट्स हैं, जर्नल भाग हैं सेंटेंस के, वो है 5 प्रकार के। एक है आपका असर्टिव, इसे डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। फिर असर्टिव के बाद है आपका इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, द लास्ट वन इम्परेटिव सेंटेंस। हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि हम कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या कोई सेंटेंस ऑप्टेटिव है या कोई सेंटेंस असर्टिव है। ये हम कैसे पहचानेंगे, हमें आज के लिए समझना है। अच्छा, हम बार बार हम लोग कहते हैं, सभी टीचर कहते हैं कि सेंटेंस पहचानो, उसका कारण क्या है। इसका रीज़न ये है, जैसे आप घर जाते हो, आपने कहा सर मेरा घर दूसरी गली के बाद तीसरी गली में लेफ्ट मुड़ना है। अभी आपको पता है ना, आपने हमको मैप दे दिया कि 2 गली के बाद 3 गली में मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है। तो मतलब ऐसे जाके हम गए, फिर हम मुड़े लेफ्ट, घर पहुंच गए। तो वैसे ही सेंटेंस है, ये बताता है कि ये ऐसे चलो, ये चिन्ह है, ये गली है, तीसरी गली है, ये मुड़ना है। तो जब तक आपको, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो या कोई टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आपको उस प्रकृति समझ नहीं आएगी, उस क्वेश्चन की प्रकृति नहीं समझ में आएगी, पहचान नहीं समझ में आएगी, आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी सब्जेक्ट अच्छी तरह सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए हमने आपको पढ़ाया है पहचान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, ये है क्या? हम पहले बात करते हैं असर्टिव की। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव कहते हैं। इसका मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। अब असर्टिव या डिक्लेरेटिव के 2 पार्ट्स हैं, एक है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव। ही इज गोइंग टू स्कूल, इज गोइंग टू स्कूल। इस सेंटेंस में देखो, हम कैसे पहचानेंगे ये अफर्मेटिव है। हम कैसे पहचानेंगे? वो ऐसे पहचानेंगे, देखो ये चिन्ह है इनटू क्वेश्चन मार्क है, आया है क्या? नहीं आया है। जब नहीं आएगा तो क्या कहलाएंगे हम? इसे हम अफर्मेटिव। अच्छा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहीं पे लगा है ना, यहाँ तो नहीं लगा है। अगर यहाँ नहीं लगा है, इसका मतलब क्या होगा? ये अफर्मेटिव। अगर ये स्टार्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो क्या ये स्टार्ट है? नहीं, ये स्टार्ट है सब्जेक्ट से। इसका मतलब है कि सेंटेंस जब सब्जेक्ट स्टार्ट हो और इस प्रकार कोई चिन्ह ना दिखे, केवल फुल स्टॉप दिखे, तो इस प्रकार जितने भी सेंटेंस आपको मिले, हम उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 2, नेगेटिव। आपको नॉट दिख जाए सेंटेंस में या फिर नो लगा हो, तो इस प्रकार जितने आपको सेंटेंस मिल जाए, आप समझना कि वो क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है? ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए, एक टाइप। सेकंड टाइप, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में आए, स्टार्टिंग में आए। कैसे? देखिए, ये लिखा है कि डब्ल्यूज फैमिली हाउ, लिखा है डब्ल्यूज फैमिली हाउ। अभी ये डब्ल्यूज फैमिली क्या है? देखो, हु WH, who WH, where WH, why WH, when, whose, which, why, ये सब डब्ल्यूज फैमिली है। जब वाइल तो अलग बात है, आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। तो डब्ल्यूज फैमिली आ गई, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। ये सब क्या है? ये सब क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड को हम अगर डब्ल्यूज फैमिली मिल रही है, तो हम उसे कहते हैं डब्ल्यूज फैमिली। इसका छोटा भाई है हाउ। क्या है? हाउ जो छोटा भाई है। समझे कैसे? लिखा है वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव। अच्छा, स्टार्ट किससे है? डब्ल्यू फैमिली से। आया क्या लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप आया है क्या? नहीं आया, अभी नहीं पढ़ा है ना। अगर फुल स्टॉप आता, कोई चिन्ह ना आता, तो हम कहते हैं अफर्मेटिव। लेकिन अब क्वेश्चन मार्क आया है, तो हमें इतना ध्यान देना है कि क्वेश्चन मार्क आएगा तो हम उसे कहाँ भेज देंगे? उसको हम इंट्रोगेटिव भेज देंगे। अच्छा, आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डब्ल्यूज फैमिली के बाद अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है,
तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पक्का आएगी, ये चीज याद रखना, बच्चे इसको मिस कर देते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, व्हेन हैज ही डन इट, व्हेन हैज ही डन इट, हमें मतलब इस क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन मार्क आया है, नंबर एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, कंडीशन सेकंड ये है कि डब्ल्यू फैमिली आई है, उसके बाद क्या हुआ है, हैज आया हुआ है। इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क आने का मतलब है कि कहाँ भेजोगे, इंट्रोगेटिव में। सेकंड पार्ट देखिए इसका, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, क्या है, डू यू गिव मी, तो डू यू गिव मी स्टार्ट किससे है, डू से, हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब है, आगे इसको एक एग्जाम्पल और देख लें हम, तो और समझ में आ जाएगा। ये लिखा हुआ है, कैन यू गिव इट, देखा हमने, क्वेश्चन मार्क लगा है नंबर एक, नंबर दो, स्टार्ट किससे, हेल्पिंग वर्ब से, ये सेकंड टाइप है। हमें मतलब है इस क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ कहाँ भेजो उसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ये पहचान थी। सबसे मेन पॉइंट क्या है इसका, मेन पॉइंट है ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ऑप्टेटिव में जो उसकी हिंदी है वो है शुभकामना, आशीर्वाद या श्राप देना, ऐसी भावनाएं आती हैं, बेस्ट विशेस, गुड विशेस में आता है। एक्सक्लेमेटिव क्या आता है, इसमें अफसोस है, दुख है, खुशी है, शाबाशी है, ऐसी भावना आती है। इसमें आश्चर्य भी आता है, ऐसी भावना आती है। अच्छा तो ये हो गई भावना पर, फीलिंग पे हो गई, अर्थ पे हो गई, हम समझें कैसे, जब बहुत अच्छी तरीके समझना आप लोग। मे गॉड ब्लेस यू, नंबर एक, अगर सेंटेंस स्टार्ट हो मे से और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो, इसे कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो, तो सेंटेंस कौन सा होगा, ऑप्टेटिव। फिर देखो, विश यू अ हैप्पी जर्नी, चिन्ह कौन सा है लास्ट में, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और क्या दिया है आप लोगों ने, बता, मतलब विश किया उसको। गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, श्राप है, और चिन्ह कौन सा आया है लास्ट में, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अच्छा वही बता रहे आपको हम, श्राप देगा, मतलब श्राप देगा, आप इन शब्दों को कह दो कि एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करेगा, लेकिन चिन्ह कौन लगा देगा, मार्क, ये वाला चिन्ह लगा देगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। समझ जाना, जो सेंटेंस होगा वो कहाँ भेज दोगे, ऑब्जेक्टिव में। मे यू लिव लॉन्ग, मे आया है शुरुआत में, और फिर क्या आया है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर ये दिखता है, स्ट्रक्चर दिखता है आपको, तो आप तुरंत कहाँ भेज दोगे, ऑब्जेक्टिव में। इसमें अंतर देखो, इसमें व्हाट या हाउ के बाद आपको, यहाँ तो एडजेक्टिव वर्ड है, नाउन भी मिलेगा। व्हाट या हाउ के बाद या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। अगर आपको ऐसा मिलता है, नंबर एक, नंबर दो, लास्ट में क्या हो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, समझना गौर से। शुरुआत में व्हाट या हाउ के बाद, व्हाट या हाउ के बाद आपको एडजेक्टिव और नाउन मिले, एडजेक्टिव या नाउन या कोई वर्ड मिले, आप समझिए, केवल नहीं समझ पा रहे हैं, समझिए कि व्हाट या हाउ के बाद कोई आपको वर्ड मिले, और लास्ट में क्या हो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, समझ जाना वो सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस किस प्रकार का होगा, वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ फास्ट ही रन्स, हाउ के बाद आप समझिए, अभी समझिए शॉर्ट टर्म, नहीं समझ में आपको वर्ड आया, फास्ट आया है, तो हाउ फास्ट। अब देखिए हाउ आया, वर्ड आया, लास्ट में आया है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका मतलब है, अगर लास्ट में आता है एक्सक्लेमेशन लेकिन शुरुआत में हाउ आता है, तो समझ जाना कि कहाँ भेज दो उसको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भेज दोगे। फिर देखिए स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा सा अलग है, इससे अलग है। इसमें समझ में आ गया आपको, ये अंतर और ये अंतर। यहाँ देखिए, कोई वर्ड दे, कोई वर्ड हो और उसके बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो, इसके बाद कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, सेंटेंस, तो ऐसे अगर स्ट्रक्चर दिख जाए, कोई वर्ड हो, इसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, फिर सेंटेंस हो, समझ जाना कि वो सेंटेंस जो होगा वो आपका होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैसे, देखिए ये वर्ड था, वर्ड ये भी है लास्ट, चिन्ह कौन सा है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसमें स्टार्ट कौन सा है, सेंटेंस,
देखिए, जबकि इसमें कहीं किसी भी वर्ड में, किसी वर्ड में वर्ड के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं था, लास्ट में ही था। इसी तरह इसीलिए बता रहे हैं हम कि किसी भी वर्ड के मतलब लास्ट में वर्ड है, लास्ट में वर्ड है, लास्ट में वर्ड है, लास्ट में अगर ये मार्क लगा हो तो हम इसे कहाँ भेज देंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भेज देंगे। हुर्रा आया था, वर्ड है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है, तो हुर्रा यू वॉन द मैच, तो कहाँ भेज देंगे उसको हम, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भेज देंगे। ही सेड नॉनसेंस, इसका मतलब है इस टाइप सेंटेंस को अगर ऐसा लिखा हो, ये चीज मतलब है केवल है, तो कहाँ भेजोगे उसको, यहाँ भेजोगे। ठीक, अच्छा फिर देखो लास्ट जो है ये टाइप इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, कैसे, ओपन, ओपन इट, सीधे ये बना लें, ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, स्टार्ट किससे, सब्जेक्ट से, वर्ब से स्टार्ट, किससे स्टार्ट है, वर्ब से। हम ये टंग स्लिप हो गई थी, अगर यहाँ सब्जेक्ट आएगा, अगर यहाँ सब्जेक्ट आएगा तो फिर इनमें से किसी में आएगा। जैसे देखो ये स्टार्ट है वर्ब से, कोई भी सेंटेंस उठा देख लो, कोई भी स्टार्ट देख लो, कोई भी वर्ब से स्टार्ट नहीं है। ये एक लौता ऐसा ये है पार्ट जो वर्ब से स्टार्ट होता है। और अगर ये नियम है, अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो किसका भाग होगा, वो इम्परेटिव सेंटेंस का होगा। अगर डू नॉट लगा होगा प्लस वो भी फर्स्ट फॉर्म होगी, कैसे, मतलब कहने का है, लिखा हुआ है डू नॉट, डू नॉट कॉल मी, डू नॉट कॉल मी। अगर डू नॉट से स्टार्ट हो लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो कहाँ भेज दोगे, इम्परेटिव सेंटेंस में। लेट लगा हो, क्या लगा हो, लेट, लेट लगा हो, लेट अस गो टू मार्केट, तो कहाँ भेजोगे, इम्परेटिव सेंटेंस में। एक और होता है, मानो प्लीज या काइंड लगा हो, प्लीज या काइंडली लगा हो, जैसे मानो लगा हुआ प्लीज, क्या लगा हुआ, प्लीज, ये कह लो प्लीज कॉल मी, प्लीज कॉल मी कह दो। तो मतलब ये तो एक हम्बल वर्ड है, पोलाइटनेस के लिए दिया गया है, लेकिन हम समझेंगे वर्ड प्लीज आ जाए, इसके बाद सीधे वर्ब से स्टार्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, तो हम उसे कह देंगे, उस कहाँ भेज देंगे, इम्परेटिव सेंटेंस में। ये कुछ टिप्स थे। अच्छा, जो हम देख रहे हैं वो चीज़ देखें, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, ये सिंपल था, थोड़ा एडवांस पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक था। स्कूल, स्कूल के पहले अगर आप दा लगा दोगे, स्कूल के पहले अगर दा लगा दोगे तो वो अपने स्कूल अपना उद्देश्य खो देगा, क्योंकि रूल ये कहता है कि स्कूल, टेम्पल, टेम्पल में कई चीज़ आ जाएंगी, मतलब चर्च भी आ जाएगा, मस्जिद भी आ जाएगी, गुरुद्वारा भी आ जाएगा, तो हम एक टेम्पल वर्ड ले रहे हैं। स्कूल हो गया, टेम्पल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गया, तो मतलब ऐसी संस्थाएं जिनका अपना एक फिक्स उद्देश्य है, अगर उसके पहले हम दा लगा देते हैं तो अपना वो वास्तविक उद्देश्य खो देते हैं। कैसे, अगर हमने ये कहा कि ही इज गोइंग टू द स्कूल, इसका मतलब है स्कूल में क्या होती है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई होती है। अगर हम स्कूल में द लगा देंगे इसका मतलब है स्कूल में पढ़ने लिखने नहीं जा रहा है, वो और कुछ काम करने जा रहा है, इसका मतलब है। इसीलिए जब पढ़ने का उद्देश्य है तो हम स्कूल के पहले दा नहीं लगाते हैं। किसी ने कहा मार्केट, मार्केट में मतलब हम शॉपिंग करना जाते हैं, अगर मार्केट के पहले दा आ जाता है इसका मतलब है इसका मेन उद्देश्य जो है, उद्देश्य विहीन हो गया, एमलेस हो गया है। इसका मतलब है वो शॉपिंग नहीं करने जा रहा है, वो और कुछ करने जा रहा है। इसका मतलब है कि जब हम आप जो जिस उद्देश्य के साथ जाते हैं तो उस उद्देश्य, अगर मार्केट जा रहे हैं तो फिर हम मार्केट पहले दा नहीं लगाएंगे। ठीक है, ही इज गोइंग टू टेम्पल, he is going to the temple, क्या आ गया, he is going to the temple, टेम्पल आया है। अगर दा लगा लोगे इसका मतलब है आप पूजा पाठ में नहीं जा रहे हो, आप मतलब
पूजा पाठ के बिना और भी जो आपका उद्देश्य होगा आप वो करने जा रहे हो। अगर द हटा देंगे इसका मतलब है आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? पूजा पाठ करने जा रहे हैं, वर्शिप करने जा रहे हैं। इसीलिए ही इज गोइंग टू टेम्पल सही है। ये था आर्टिकल। आर्टिकल का मैजिक। कौन सा आर्टिकल था? द आर्टिकल। तो चलते चलते ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। वैसे ये टॉपिक सिंपल था, कोई टफ नहीं था, बस अंतर ये था जो कठिन था, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये दो टफ थे। बाकी आपको सब आते होंगे। ये आपको एडवांस पॉइंट पे मिला था। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ये केवल स्ट्रक्चर था, पहचान थी। जो कल टॉपिक है सेंटेंस के पार्ट्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास 10th के लिए भी है, क्लास 9th के लिए भी है, और जो आगे एग्जामिनेशन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। कैसे, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे वही चीज़ करना आपको ही करना है कि चैनल श्री विद्यापीठ को आपको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना है। नमस्कार साथियों।